अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है शाम का टाइम और बहन के घर के सामने बड़ा अच्छा सा वाड़ा दिया हुआ है, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी स्पेस है। तो शाम होते ही अगर हम घर में हैं, कहीं घूमने नहीं गए, बच्चे बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। बच्चों को खेलता हुआ देखना भी एक अलग तरीके की एंटरटेनमेंट होती है। इतना मज़ा आता है। जैसे मैं इस्माइल को देख रही थी कि कैसे सिदरा को साइकिल पर बिठा रहा है बड़े प्यार से और लेके जा रहा है, साइकिल को गिरने नहीं देना है। फिर मगरिब के बाद हम बच्चों को चिकन चीज में लेकर आ गए थे। तो यहाँ कॉइन सिस्टम होता है, तो बच्चों को अपने अपने कॉइन दे दिए हमने और बोला कि जाओ आप जाके खेलो। तो पहले जब बच्चे छोटे थे ना, उनके पीछे भागना पड़ता था कि अरे वो किधर गए हैं, उनको कॉइन डाल के दो, उनको स्टार्ट करके दो, उनको खिलाओ और ये और वो। पर अब तो माशाल्लाह तीनों बच्चे काफी बड़े हो गए, तो वो अपना खेल रहे थे और साथ में हनाना को भी खिला दे रहे थे। अच्छा, यहाँ बच्चे जब खेलते हैं ना और जीतते हैं तो उनको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे वो अपने लिए कोई छोटा मोटा खिलौना ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों ने क्या किया, दोनों लड़कों ने, वो चाहते तो अपने लिए ले सकते, लेकिन उन्होंने बहन के लिए कुछ सरप्राइज अरेंज किया है। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड सुनाती हूँ। sorpresa. Ale. Quiere apa no? Pasti quiere. Gari mau. Tu laiwa? Bai haru laiwo. Oh, bande koi na jo. ये तो भाई हारू लावेलो छे तो ये sorpresa केने पाची तो नडवाल यो इच्छु भाई तरह हारू लाइवा ओ नल्लू करी दे ला, मम्मी नल्लू करी दे भाई ने जज़ाकल्लाह। बच्चों ने खेल लिया। उसके बाद हम उसी के सामने एक रेस्टोरेंट दी थी जिसका नाम था हक्का। बहन बता रही थी यहाँ पर कुछ चाइनीज़ वगैरह मिलती है, अच्छी मिलती है, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने बताया था कि अक्सर रात के खाने हमने बाहर खाए। उसकी रीज़न ये थी कि भाई पनामा में हलाल रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ मौका मिल रहा है तो भाई बाहर खा के थोड़ी तसल्ली आ जाए। हम इंसान भी अजीब है ना कि हलाल खाने ही ढूंढते हैं, हराम की तरफ जाते ही नहीं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। हम जैसे फॉरेन कंट्री पे रहते हैं तो हमारे यहाँ पर सुपर मार्केट में मुर्गी इतनी आराम से नहीं मिलती है, तो कोई गया होगा अपना वाला यानी मुसलमान और वो काट के बेच रहा होगा, उसी के पास लेंगे। KFC मैकडोनल्ड हमारे पनामा में भी है, लेकिन वहाँ पर हलाल मुर्गी नहीं होती, तो हम कभी वहाँ खाने जाते ही नहीं। यानी हमारे दिमागों में ये बात बैठी है कि हराम गोश्त को, हराम मुर्गी को हमको बिल्कुल नहीं खाना। भले वो कितना भी गुनहगार मुसलमान हो, कितना भी नेक मुसलमान हो, वो हराम खाना खाता ही नहीं, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे दिमागों में ये क्लियर होता है कि ये चीज हराम है और एक मुसलमान वो काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या ख्याल है उस बारे में कि जो गुनाह दूसरे है वो भी तो हराम है, जैसे किसी को धोखा देना, दिल दुखाना, पीठ पीछे किसी की बातें करना, मजाक उड़ाना, इल्जाम लगाना। हम क्यों इन चीजों को भी एकदम हराम नहीं समझ लेते? जैसे उन गोश्त पर जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, हम उसको हराम समझते हैं। जिस दिन हम ऐसे करने वाले बन गए, यानी अल्लाह के हराम कर दी सारी चीजों को हम हराम समझने लग गए, तो फिर जन्नत तो हम पर वाजिब हो जाएगी ना। चले, फिर ये है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे थे हाइकिंग करने के लिए। पहली बार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि पनामा में हम कभी गए नहीं। पहले गए थे जब बच्चे छोटे थे, तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके बाद हम कभी गए ही नहीं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर जाएंगे। तो यहाँ वो बहन ने कहा कि हम तो जाते रहते हैं और चलो आप लोग को लेके जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और इतना डर लग रहा था कि भाई इतनी खाइयाँ माइयाँ है, एक पैर इधर उधर गया तो सीधा नीचे पहुंच जाए। मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन सब बोलते कि मजा आएगी मजा आएगी। मैं कहती हूँ ये कौन सी मजा है जो इतने डरने के बाद आए भाई इतना डर लग रहा हो और फिर मजे लेके क्या फायदे के। 10 मिनट की कुछ ऐसी हाइकिंग थी टेढ़े मेढ़े रास्ते वाली, और उसके बाद फिर वाटरफॉल आने वाला था। सो अम्मी ने भी हिम्मत कर ली कि चलो कुछ नहीं होता है, चले जाएंगे। बच्चों के साथ में उनको भी एडवेंचर करने का मजा आ रहा था। और अम्मी तो क्या है, भाई के साथ भी ज्यादा ट्रैवल करते रहते ना, तो उनको ये सब चीजों में मजा आ रहा होता और मुझको ऐसा कोई मजा नहीं आता। लेकिन हाँ, इंसान को जब भी डर लगे, जैसे फिलहाल मुझको यहाँ लग रहा था, तो डर को हमेशा दुआ में बदला जाना चाहिए। क्या यहाँ डर लग रहा है कि गिर नहीं जाए, तो आगे से दुआ कर ले कि अल्लाह आप हिफाजत करने वाले हो, अल्लाह आप हिफाजत कर लेना। तो जब भी डर लगे ना इंसान को, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से कभी ना कभी डर लगे रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, तो हमेशा डर को दुआ में बदले, मजा आएगी।
और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे वाटरफॉल के पास। हाँ, फिर जब ये वाटरफॉल हमने देखा है कि इतना फ्रेश अल्लाह की कुदरत वाला पानी आ रहा है, तो वो जो लोग बोल रहे थे ना कि मज़ा आएगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये हमने फ्रेश पानी ले लेके पिया है और फिर बच्चों को भी इतनी मज़ा, इतना ठंडा पानी था और यहाँ कोई था भी नहीं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया कि चलो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए पानी काफ़ी गहरा है, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों को स्विमिंग आती है ना, तो वो वहाँ से यहाँ तक आ रहे थे। हम तो किनारे पे ही थे क्योंकि हमको स्विमिंग नहीं आती, तो ये बच्चे काफ़ी मज़ा कर रहे थे। लेकिन हाँ, फिर हम भी उधर किनारे पे चले गए और वहाँ पर भी जो वाटरफॉल हो रहा था, तो उसके सामने बैठ बैठ के दिल से सुबहान अल्लाह निकलता है कि अल्लाह आपकी क्या ज़ात है, कैसी आपने बेहतरीन चीज़ें बना दी है और ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो जाता है हम पर। कभी भी कैमरे वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते जो आँख देख रही होती है, भले आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, पर अल्लाह की कुदरत जो अल्लाह ने आँखें दी है देखने के लिए, वो भी कमाल की है माशाल्लाह। फिर हमने कुछ खाना वगैरह लाया था, तो हमने यहीं पर खा लिया। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्योंकि हाथ वाथ गीले होते तो मोबाइल इतना निकालने का ख्याल नहीं आता है। सो हम यहाँ खाकर, अब क्योंकि बज रहे थे दोपहर के 3, तो बहन ने कहा यहाँ से एक बीच नज़दीक है तो हम वहाँ चले जाते हैं। हमारी बहन को मज़े करने का बड़ा शौक होता है। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ मराकज़ बीच, जो कि मेरे ख्याल से आधे घंटे की दूरी पर था वाटरफॉल से। तो खा पी कर सूख गए थे हम लोग, नमाज वमाज पढ़ ली और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे। ये बीच भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, पानी इतना साफ, मट्टी है ना। मेरी बहन अक्सर मुझको बोलती थी कि क्या दीदी तुम्हारे यहाँ पर जो बीच है उसकी काली काली मतलब रेती क्यों होती है। तो अभी देखिए आप, यहाँ पर जो रेती का कलर होता है ये होता है, पर हमारे पनामा की रेती जो है ना वो ब्लैक होती है। हाँ, दूसरे प्लाया बीच वगैरह पे जाए तो अलग कलर, लेकिन जिसपे हम अक्सर जाते रहते हैं उसकी ब्लैक होती है। सामने देखें नज़ारा, सामने का पानी है, रेनबो है, और क्या चाहिए आपको। बस फिर 1-1.5 घंटा बच्चों ने वहाँ इंजॉय कर लिया। मैं तो नहीं गई, इतनी बड़ी बड़ी मौजें थी भाई, तैरना वैरना आता नहीं है, कहाँ पहुँच जाएंगे हम तो। उसके बाद रात के डिनर में यहाँ का जो एक मशहूर खाना है जिसको ये लोग कहते हैं बेक एंड शाक, ये एक बर्गर होता है। शाक मछली नहीं होती। जब हम पहली बार आए थे और कहा उन्होंने कि बेक एंड शाक खिलाते हैं, तो हमने कहा शाक मछली खाएंगे हम लोग। पहली बार का एक्सपीरियंस था ना, तो यहाँ पर मतलब ऐसी कोई भी मछली को जो फ्राई हो, जो बर्गर वाली हो, उसको ये कहते हैं देखिए बेक। और जैसे मैंने बताया कि मुझको बाहर की मछली बिल्कुल पसंद नहीं आती। मछली जो होती है ना बस घर की अच्छी होती है, बाहर की नहीं। लेकिन बहरहाल ये हस्बैंड वगैरह ने लिया था, तो यहाँ काफ़ी सारी यानी चीज़ें दी होती है, यानी वेजिटेबल जो आपको डालनी है, सॉसेज जो आपको डालनी है, अपने हिसाब से आप उसको बनाओ और फिर खाओ। वो आपको सिर्फ पूरी मतलब यानी बर्गर का बन दे देंगे और मछली फ्राई दे देते हैं, बाकी पूरा अपना कस्टमाइज़ करो और बनाओ खाओ। ये देखिए कस्टमाइज़ करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। मुझको तो इतना कोई पसंद नहीं आया। मैंने चखा है, मेरे हस्बैंड ने बनाया तो साथ में चख लिया, लेकिन मुझको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रिनिडाद का स्पेशल खाना है। हाँ, ये जो थी, ये क्या नाम था, मेरी बहन बोलेगी फिर से गलत प्रोनाउंस किए है, पुलोरी मेरे ख्याल से यही नाम था, तो वो मैंने खाया है। वो कोई भजिया टाइप का था। तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और साथ में देखे सीन देखे कि सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, और हमने यहाँ पर अपने खाने को एंजॉय किया। बस इसके बाद हम घर के लिए चले गए थे। होप हमारे साथ आपने भी इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। किया है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।